फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों की कंडीशन यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, होता क्या है, आप लोग इन सब को बस रट लेते हो, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद भूल जाते हो, फिर कंफ्यूजन होती है कि भाई ये लेस देन जीरो होना चाहिए या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसमें झूलते रहते हो। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर आप इसके पीछे का फंडा या इसके पीछे का फिजिक्स समझोगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आज कोई पूछे आज जवाब दोगे, 10 साल बाद कोई पूछेगा 10 साल बाद उसका जवाब दोगे। ठीक है ना, तो इसके हर चीज के पीछे का अगर फंडा आप ऐसे सीखते चलोगे तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो, हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का ये जो इक्वेशंस आई हैं, ये इक्वेशन 1 और 2 मैक्सिमा की और इसी तरीके से मिनिमा की 1 और 2, ये देखेंगे कि ये आई कहाँ से है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया dy बाई डी एक्स की फिजिक्स क्या है। ठीक है, इसको समझ लेंगे, फिर तो उसके बाद हमें डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा का फंडा भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो आप ये एक स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हैं, इसकी डायमेंशन नीचे एक्स में इंक्रीज कर रही है और वाई में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये एक एक यूनिट जो है ये 1 रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सपोज कीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ए से लेके बी तक वाई में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले ए पे देखते हैं, ए पे वाई कितना है। ए पे वाई है वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब बी पे देखते हैं, बी पे वाई कितना है। बी पे भी आप आएंगे तो देखेंगे बी पे भी वाई कितना है, 8। तो बी पे भी y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से हमें y में चेंज कितना मिला, y का चेंज कितना है, y का चेंज है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, a से b पॉइंट के बीच में हमने लाइन ड्रॉ करी, a पे भी 8 और b पे भी 8 y की वैल्यू, तो y पे चेंज कितना है, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये y का जो चेंज है इसको क्या बोलते हैं, dy। ठीक है, तो dy यहां से क्या आ गया, 0। अब चलते हैं x के चेंज पे। ठीक है, अब चलते हैं x के चेंज पे। अब a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, और b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो अब देखते हैं, a पॉइंट से b पॉइंट पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी, a पे x की वैल्यू कितनी है, 5, और b पे x की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां पे x का चेंज कितना आया, x का चेंज आया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू 5। ठीक है, x में जो चेंज है उसको क्या बोलते हैं, dx। ठीक है, तो यहां से अब इस लाइन पे a और b पे हम dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, दैट इज 0। ठीक है, ये देखना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। तो यहां पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, अब ए से लेके बी तक। ठीक है, अब इस ए से लेके बी तक सबसे पहले हम y के रेफरेंस में देखेंगे। ठीक है, तो y में ए पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 6। तो y की वैल्यू 6 है। फिर उसके बाद b पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 8। तो b पॉइंट पे कितनी है, 8। ठीक है, a पे आपकी वैल्यू है 6 और b पे y की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका x में देखेंगे, a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 4, और b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसी तरीके से x की वैल्यू है आपकी a पॉइंट पे 4 और b पॉइंट पे x की वैल्यू है 8। ठीक है,
यहाँ पे dy की वैल्यू क्या आ गई, चेंज इन y है 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, और dx चेंज इन x कितना है 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस ए बी वाली लाइन में dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 0.5। समझ में आया आपको? अब dy बाई डी एक्स का फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा जब स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन थी तो उस टाइम पे dy बाई डी एक्स कितना आया था, 0। ठीक है, और जब स्ट्रेट ना होके किसी एंगल पे अगर लाइन थी तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, कोई पॉजिटिव वैल्यू, जैसे हमारे केस में कितना आया था 0.5। ठीक है, तो अब ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन जो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, इसमें बेसिकली इसको बोलते हैं स्लोप, इसका 0 है। dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को बेसिकली स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। अब आप स्लोप, जैसे कोई चढ़ाई होती है, ठीक है, ये कोई चढ़ाई है, तो इसमें एक फ्लैट पॉइंट जो भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए टॉप पे यहाँ पे एक फ्लैट पॉइंट हुआ, एक फ्लैट पॉइंट यहाँ पे हुआ, फिर आगे जाके ये फ्लैट पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे सब जहां जहां पे फ्लैट पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लोप इज इक्वल टू 0। और जहां पे चढ़ाई होती है, ये देखिए ये चढ़ाई वाला एरिया है, सपोज कीजिए मैं आपको उसको दूसरे कलर पे दिखाता हूं, जैसे ये चढ़ाई वाला एरिया है, इसमें क्या है, स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ढलाव वाला हिस्सा है, तो यहां पे भी स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे dy बाई डी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन जो स्लोप जहां पे 0 है, यहां पे dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, 0। जब भी आपकी हॉरिजेंटल लाइन रहेगी या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन रहेगी, सॉरी, जब आपकी हॉरिजेंटल लाइन रहेगी तो वहां पे क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब अपने केस में चलते हैं वापस। तो यहां पे मैंने एक वेव बनाई है, ठीक है। अब अभी हमने सीखा, देखो ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे देखो फ्लैट पोर्शन है एक, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक लकड़ी का कोई फट्टा रख दूं तो वो ऐसे फ्लैट रहेगा, ठीक है। अगर मैंने उसको बिल्कुल बैलेंस्ड वे में बना रखा इसके ऊपर तो वो कुछ इस तरीके से हॉरिजेंटल रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे अभी हमने देखा ना, यहाँ पे फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं लकड़ी के फट्टे को इस स्लांट एरिया में रखूं तो वो किस तरीके से रखा रहेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लकड़ी का फट्टा कुछ ऐसे टेढ़ा रहेगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले एरिया में, यहाँ पे क्या रहेगा, लकड़ी का फट्टा बिल्कुल हॉरिजेंटल रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू रहेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में आपका इंक्लाइंड रहेगा लकड़ी का फट्टा, तो इसको क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, फिर ये पीक पॉइंट पे यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, ये पीक पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पीक पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, या यही पॉइंट वो है जो हमारे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, यही लोवेस्ट पॉइंट क्या करेगा, हमारे मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ठीक है, यहां पे पहली कंडीशन क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से मिनिमा वाला जो पॉइंट है, यहां पे भी हमारी पहली कंडीशन क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप समझ गए ना ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा में। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन को इस वेव में प्रूव करने से पहले उस चीज को समझते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों हो रहा है मैक्सिमा या मिनिमा के केस में। ठीक है, पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम समझते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ
dy बाई dx क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऊपर 3 केस लिए, 1 2 3। इसी तरीके से नीचे मैं लेता हूं 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आप देखेंगे केस 1 में, ठीक है, इसमें dy बाई dx क्या है, यहां पे चेंज इन y कितना है, y देखो a पॉइंट पे भी उतना ही है और b पॉइंट पे भी उतना ही है, तो y में चेंज है 0 और x में कुछ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर मान लो x है तो यहाँ पे x प्लस वैल्यू रहेगी, मतलब कुछ बढ़ के वैल्यू रहेगी, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x का चेंज यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव, तो 0 डिवाइड बाई सम पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका रहेगा 0 ही। ठीक है, तो पहले वाले केस में dy बाई डी एक्स क्या आया, 0। अब सेकंड वाले केस में, ये जो सेकंड केस है इसमें देखते हैं dy बाई डी एक्स, हालांकि ये दोनों केसेस हम पहले कर चुके हैं पर फिर भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे एलिब्रेट कर रहा हूँ। देखो y वाले पॉइंट में a पे ये वैल्यू है और b पे ये वैल्यू है, तो ये स्मॉल पोर्शन जो है पॉजिटिव वैल्यू का ये चेंज आ रहा है y में, तो dy क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और x में चेंज कितना है, a पॉइंट पे यहाँ पे, b पॉइंट पे यहाँ पे, तो ये भी एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो यानी कि dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, सम पॉजिटिव वैल्यू dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में y का चेंज a से लेके b तक ये 2 यूनिट्स में हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y में चेंज क्या हो रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए x में कितना चेंज हो रहा है, a पॉइंट पे भी x की वही वैल्यू है जो b पे है, तो x क्या है, x में चेंज कितना है, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे x तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू इनफिनाइट। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स पहले आपका 0 था, सेकंड वाले केस में कुछ पॉजिटिव वैल्यू और थर्ड वाले केस में इनफिनाइट। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में 1 2 3, ये जो आपका सीक्वेंस है 1 2 एंड 3, इस सीक्वेंस में dy बाई डी एक्स जो कि आपका स्लोप है वो 0 से इनफिनाइट की तरफ को बढ़ रहा है, और इसी इंक्रीज ऑफ dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। देखो ये तीनों वैल्यू जो है 0 पॉजिटिव और इन्फिनाइट, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, और d बाई डी एक्स यानी x के साथ, देखो 0 से लेके ये x की वैल्यू पॉजिटिव के साथ, इसमें भी जो चेंज हो रहा है, मतलब इस dy बाई डी एक्स में भी जो चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस कैसा है, 0 फिर सम पॉजिटिव वैल्यू फिर इन्फिनाइट वैल्यू, यानी क्या है, इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग, या फिर आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव, बढ़ रहा है, ऊपर को जा रहा है ना स्लोप, 0 फिर पॉजिटिव फिर इन्फिनाइट। ये देखियो स्लोप, देखो पहले फ्लैट है फिर हल्का सा ऊपर उठा फिर बिल्कुल वर्टिकली ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव। नेक्स्ट 3 केसेस में देखिए, ए और बी में क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स सेम ऊपर की तरह, बिल्कुल ऊपर जैसा है, 0 डिवाइड बाई पॉजिटिव दैट इज 0। अब सेकंड वाले केस में अब आप देखेंगे यहाँ पे जो y में चेंज है वो नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिव, और x में चेंज पॉजिटिव ही है। ठीक है ना, x में चेंज पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव सम नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड वाले केस में आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ए पॉइंट ये रहा ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है। ठीक है ना, देखो जब y की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में, ये पहली वैल्यू है ए पॉइंट पे और बी वाली पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वाला कौन सा है, ए पॉइंट है ना, तो अब आप चेंज क्या कर रहे हैं, b घट रहा है, a से b की तरफ को जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव डिवाइड बाई x, x वहां पे बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है। ठीक है ना, देखो a और b पॉइंट पे x की वैल्यू वहीं की वहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं नेगेटिव इनफिनाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होगा,
दैट इज डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव। dy बाई डी एक्स को अपने मैक्सिमा मिनिमा में समझते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमा का। ठीक है, और ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमा का। ठीक है, अब आप ये देखो, यहां पे मैक्सिमा वाले पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है? 0। ठीक है, अब जस्ट इससे पहले देखो, यहां पे स्लोप देखो क्या है। ठीक है, अब इस ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, अब इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपने देख लिया dy बाई डी एक्स 0 है। अब आप यहाँ पे बताइए सोच के dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? सम पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं? अब आप ये देखिए ना, यहां से यहां पे x में चेंज हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और यहां से यहां पे y में भी चेंज हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। अब आप ये देखिए ये आपका केस हो गया 1। ठीक है, और इधर हो गया केस 2। ठीक है, केस 1 से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है? पहले कोई पॉजिटिव वैल्यू है केस 1 में। ठीक है, और सेकंड केस में क्या वैल्यू हो गई? 0 केस 2 में। तो सीधी सी बात है, इस पॉजिटिव वैल्यू को मैं सपोज करो अभी ले लेता हूं 10। ठीक है, बाद में हो गई 0। तो क्या हुआ? डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि चेंज विद डी एक्स, मतलब टाइम, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स में क्या चेंज आ रहा है? डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या चेंज आ रहा है? डिक्रीजिंग। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू से 0 हो गया, यानी कि क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, भाई आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी, अब वो घट के 0 हो गई, तो आपका क्या हो रहा है? चेंज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है? नेगेटिव। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लेस देन 0। लेस देन 0 ही तो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन क्या आ गई? यानी यहां से मैक्सिमा की कंडीशन क्या आ गई? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? लेस देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने समझ ली। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमने पहले ही समझ ली थी, और ये सेकंड कंडीशन भी हमने मैक्सिमा की समझ ली। अब आ जाओ मिनिमा वाले केस पे। अब आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मिनिमा पॉइंट से पहले मैंने ये यहाँ पे देखा। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब आप इसमें ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। वाई में क्या चेंज हो रहा है? वाई में जो बी वैल्यू है ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले ए पे सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू थी। ठीक है, अब बी पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है बट उससे कम है। सपोज करिए ये 10 है तो यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 10 दैट इज -5। ठीक है, तो ए से बी में वाई में क्या चेंज हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है, एक्स में क्या चेंज हो रहा है? ए से बी में बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा था। ठीक है, लेकिन एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स में चेंज क्या है? पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स में क्या चेंज आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। और मिनिमा वाले पॉइंट पे हमने पहले देख ही लिया था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? 0। ठीक है, अब आप ये देखो कि कोई वैल्यू आपके पास पहले नेगेटिव थी। सपोज यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, केस वन नेगेटिव और केस 2 0। अब इसको समझते हैं। यानी केस 1 में आपके पास क्या रह गया था? कुछ नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन केस 2 में वो नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी उधारी के बाद आपने उधारी चुका दी, 0 नेट 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई? कुछ पॉजिटिव आया ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या आया यहाँ पे? कुछ पॉजिटिव आया ना, कुछ चीज आपने गेन करी, इंक्रीजिंग।
नेगेटिव से जीरो की तरफ आपका इंक्रीज ही हुआ ना, उधारी कम हो गई आपकी, आपने कुछ बना लिया, तो ये क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां से कंडीशन क्या आ गई मिनिमा की, यहां से मिनिमा की कंडीशन आपकी आ गई डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आपने यहां से मैक्सिमा और मिनिमा की दोनों की सेकंड वाली कंडीशन भी समझ ली कि ये किस तरीके से आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब इस चीज को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की दोनों कंडीशन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो हमने पहले देखा, और अभी अभी जो रिसेंटली हमने स्टडी किया वो कैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे लेस देन जीरो मैक्सिमा के केस में, और मिनिमा के केस में कैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो आया, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो अब पीछे फंडा समझो, अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम से कभी मान लो अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए तो फटाफट फटाफट आप वेव ड्रॉ करके चेक कर लो कि हाँ भाई क्या है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, आप चेक करके फटाफट फटाफट इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए